टाइम हो गया, चलिए करेक्ट करिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह बघड़ा मोहद्दीनगर से। सबसे पहले हम कल जो हमारे क्षेत्र में जो घटना घटी है, जिसमें हमारे किसान मजदूर ठनका वज्रपात से असामयिक मृत्यु हुआ, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं उनको। आज जो हम फेसबुक लाइव आए हैं, उसका विषय जो है वो मोहद्दीनगर के प्रतिष्ठा से है। मोहद्दीनगर जिसने अपनी धमक देश दुनिया में छोड़े हैं, अपराध के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में मोहद्दीनगर के लोगों ने अपना नाम रोशन किया है। सबसे पहले आएंगे हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र से ब्रजविलास बाबू हुए, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने का कार्य किए और ये मोहद्दीनगर हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं। दूसरा नाम आएगा रामरूप बाबू के बारे में। रामरूप बाबू भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रखर शिक्षाविद थे। शिवजी सिंह जो कि हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हुआ करते हैं। फिर डॉक्टर अशोक सिंह, जो कि अंग्रेजी के ऑथर हुआ करते हैं। ये सब हमारे मोहद्दीनगर से हुए। मोहद्दीनगर का इन्होंने अपना नाम रोशन करने का कार्य किया। और अब हम आते हैं प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नाम है, नागेश्वर बाबू के लड़के नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बाकरपुर के रहने वाले हैं, जो कि आईएएस थे, प्रधान सचिव रह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव रह चुके हैं, आपदा विभाग में कई जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम नाम लेना चाहेंगे तो नवल किशोर सिंह, जो कि आईपीएस रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इन्होंने विभिन्न पदों पर अपना कार्य किया है, जिसमें सबसे बड़ा पद हो गया अमेरिका दूतावास में ये रहे हैं। उसके बाद हम नाम लेना चाहेंगे सीके सिंह जी का, जो कि चीफ इंजीनियर रहे हैं बिहार के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के। राजेंद्र चौधरी जी, जो विभिन्न जिला में कलेक्टर रह चुके हैं। उसके बाद यज्ञनाथ राय जी, जो कि धमौन के थे, जो कि एडीएम रह चुके हैं। इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाए। अब हम लोग आएंगे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम जो है वो बलिराम भगत जी का है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम जो है बलिराम भगत जी का है, जो कि लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी रह चुके हैं, वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं। उसके बाद हम नाम लेना चाहेंगे चंद्रशेखर सिंह का, जो कि मंत्री रहे हैं। ये आप समझिए कि मोहद्दीनगर का जो आदमी है, मोहद्दीनगर से बाहर भी अपना नाम रोशन करने का कार्य किए, जिसमें बड़े नाम जो है वो बलिराम भगत जी, चंद्रशेखर सिंह जी जो है। बलिराम भगत जी लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, चंद्रशेखर सिंह मंत्री रह चुके हैं। ये जो दो महान आदमी हैं, ये दोनों पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मोहद्दीनगर से बाहर अपना नाम रोशन करने का कार्य किया। ऐसे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे नाम हैं। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक बड़े नाम रामरूप बाबू हैं, शांति देवी हैं, प्रेमलता राय जी हैं, कपिल देव बाबू हैं, रामचंद्र राय जी हैं, अजय कुमार बुल्कानी जी हैं, राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं, अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। मोहद्दीनगर जो है, मोहद्दीनगर विधानसभा भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ दो चीज़ जो है वो प्रत्येक साल मोहद्दीनगर में होता है। सबसे बड़ा चीज़ है गंगा का जल स्तर, गंगा का कटाव। ये दो प्रमुख त्रासदी है जो मोहद्दीनगर को प्रत्येक साल झेलना पड़ता है। और अभी विगत
10 सालों से आर्सेनिक युक्त पानी, जिससे लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। अब हम आते हैं मोहद्दीनगर को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमारा पटोरी अनुमंडल बन चुका है, लेकिन उसको नगर पंचायत का अभी तक दर्जा नहीं मिला है। यहाँ निबंधन कार्यालय अभी तक नहीं खुल पाया है, ट्रेजरी ऑफिस नहीं है। तो इसका ध्यान कौन देगा? इसका ध्यान वही देगा जो मोहद्दीनगर के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी पार्टी के दिए हुए टिकटधारती हो, या न तो किसी दूसरे जगह के आदमी हो। ये तो मोहद्दीनगर के आदमी को तय करना है। पता नहीं मोहद्दीनगर के लोग अपनी ताकत, अपनी क्षमता को कब पहचानेंगे, वो कब अपने गौरवशाली इतिहास को याद कीजिए कि जब कांग्रेस अपने चरम पे था, जब कांग्रेस अपने चरम पे था 1946 से 67 में, सबसे पहले हराने का कार्य जो है वो मोहद्दीनगर के लोगों ने किया, प्रेमलता राय जी को जिता के एसएसपी पार्टी से। उसके बावजूद कांग्रेस काफी चरम पे था। कपिल देव बाबू यहां से निर्दलीय जीतने का कार्य किए। 1975 में जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाया, मोहद्दीनगर के जनता ने कांग्रेस को हराने का कार्य किया और यहां से जेएनपी पार्टी को चुनाव जिताने का कार्य किया। 1980 में रामचंद्र राय जी को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यू से मोहद्दीनगर के जनता ने जिताने का कार्य किया। फिर विगत दिनों में ऐसा क्या हो गया कि मोहद्दीनगर की जनता अपनी क्षमता, अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट पर डिपेंडेंट होते हैं। जिनसे भी आप बात कीजिएगा वो बोलेंगे कि महागठबंधन से टिकट लाइए, कोई कहेगा गठबंधन से टिकट लाइए, जो कि यहाँ के सुप्रीमो को बखूबी तरह से पता है कि हम किसी को टिकट देंगे मोहद्दीनगर से जीत के आएंगे, या जीतेंगे या हारेंगे वही जो गठबंधन और महागठबंधन के टिकटधारती हो। मोहद्दीनगर कब अपना गौरवशाली इतिहास अथी करेगा, ढूंढेगा? पर्यटन के क्षेत्र में आ जाइए। पर्यटन के क्षेत्र में तो कार्य करना तो दूर, रख रखाव नहीं कर पाते हैं। जैसे धमौन में दरियापंथियों के लिए सबसे बड़ा आश्रम है, दरियापंथियों का सबसे बड़ा आश्रम है धमौन में। निरंजन स्वामी सबसे बड़ा मंदिर है धमौन में। धमौन एक ऐसा जगह है जहां पर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह आए हुए हैं, शरद यादव जी आए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जी आए हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ का आश्रम, मंदिर का कार्य तो दूर, अच्छी से रख रखाव नहीं हो पा रहा है। निषादों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो कि पटोरी के सिउरा में स्थिर है, अमर सिंह बाबा स्थान, वहां जाके आप देखिए, वहां भी रख रखाव का दिक्कत है। मैं तो बहुत बड़े विकास की अभी बात भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रख रखाव की बात कर रहे हैं। कब उसका रख रखाव अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आइए आप मोहद्दीनगर में ऐसा बेबी का किला है जो कि एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो आपको दिख जाएगा पूरब बस स्टैंड के जो सामने में है, जहां फांसी घर भी हुआ करता था एक जमाने में। ये पर्यटन स्थल में कार्य करने की जरूरत है। कार्य वही लोग कर सकते हैं जो मोहद्दीनगर से जिनका प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ हो। आप समझिए, दशरथ मांझी जी को समझिए, उनको एक रास्ते जाने में कठिनाई हुई तो उन्होंने पहाड़ तोड़ा। तो जब तक यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के आदमी को दिक्कतें महसूस नहीं होगी, तब तक ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे। गठबंधन हो या महागठबंधन हो, यहाँ के सारे सुप्रीमो को पता है कि जीत हार जो है हमारे टिकट से तय होता है। मोहद्दीनगर के जनता को चाहिए कि वो अपना क्षमता दिखाए, और अगर सही टिकटार्थी का चयन नहीं हो पाता है तो निर्दलीय जिताने का कार्य करे। निर्दलीय जो है 69 में हमारे मोहद्दीनगर के जनता ने जिताने का कार्य किया कपिल देव नारायण सिंह जी को। कपिल देव नारायण सिंह जी को
उस समय 1946 से 67 तक कांग्रेस का बहुत वर्चस्व था बिहार में, लेकिन मोहद्दीनगर की जनता ने उनको बाहर रास्ता दिखाने का कार्य किया और कपिल देव बाबू को निर्दलीय जिताने का कार्य किया। फिर अभी ऐसा क्या हो गया है कि मोहद्दीनगर की जनता अपना क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आप मोहद्दीनगर का वित्तीय स्थिति को देखिएगा तो सिर्फ एक साल 2014-15 में विधायक निधि का पूरा पैसा खर्च हुआ 2 करोड़ रुपया। मोहद्दीनगर जो है, मोहद्दीनगर में 2014 में आधा दर्जन से ऊपर बाय नदी पर पुल बनाना था। 2014 का ये हम घटना बताते हैं। हम हाजीपुर बछवाड़ा सड़क का चौड़ीकरण करना था। आर्सेनिक युक्त पानी से हम लोग को दूर कराना था। उसके लिए एक प्लांट लगाना था, बहुत बड़ा प्लांट। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से यहाँ के आदमी काफ़ी बीमार होते हैं। मोहद्दीनगर के जनता से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपने क्षमता को दिखाए। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं करते थे। आप इतिहास देख लीजिए, 1951 से रामस्वरूप बाबू जीते, शांति देवी जीती, प्रेमलता राय जी जीते, कपिल देव बाबू जीते, रामचंद्र राय जीते, अनुग्रह बाबू जीते, अजय कुमार बुल्कानी जी जीते, राणा गंगेश्वर प्रसाद जी जीते, जो कि मोहद्दीनगर से सरोकार रखते थे। मोहद्दीनगर को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य इन लोगों ने किया। मोहद्दीनगर की जनता को ये हम बताना चाहेंगे कि पहले जो 50 साल में कार्य होते थे, अब का जो विकास दर है उसमें ये कार्य मुश्किल से 2 से 3 साल में हो सकते हैं। 2 से 3 साल में कब हो सकते हैं? जब यहाँ का विधायक सत्तारूढ़ दल के साथ हो। सत्तारूढ़ दल के साथ कैसे हो सकता है? अगर आपका विधायक, अगर टिकट का चयन में अगर गड़बड़ी हो तो मोहद्दीनगर के जनता से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो निर्दलीय पर आएं, निर्दलीय किसी व्यक्ति को जिताने का कार्य करें, जिससे वो सरकार को समर्थन करके यहाँ विभिन्न तरह के योजना लाने का कार्य करे, पर्यटन के क्षेत्र में मोहद्दीनगर का विकास करने का काम करे, पुल के क्षेत्र में विकास करने का काम करे, रोड का चौड़ीकरण कराने का क्षेत्र में कार्य करे, गंगा नदी पर जो अभी पुल बन रहा है उसका काम आगे बढ़ाने का कार्य करे, आर्सेनिक युक्त पानी को दूर किया, यानी किसी भी तरह से दूर करने का कार्य करे। तो ये सब कार्य कब होंगे? जब जिसका मोहद्दीनगर के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी हो, उससे ये कार्य हो सकते हैं, न कि किसी बाहरी व्यक्ति से हो सकते हैं। ये जो बाहरी व्यक्ति हैं, ये सिर्फ संविधान के एक छोटी सी गलती के कारण ये लोग आकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि विधायक जो है वो 2 पदीय सीट है, जो कि विधायक जो है वो मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। ये जो मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट होता है वो पूरे बिहार के लिए होता है, इसीलिए कोई भी बिहार का आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। सिर्फ इस कानून का मोहद्दीनगर में दुरुपयोग होता है। अगर यही एकल पद रहता तो बाहरी लोग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते। ये डुअल पद वाला ये पोस्ट है, जिसके कारण बिहार के कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो संविधान बनाने में, कानून बनाने में हमेशा चूक होती है, हमेशा बदलाव होता है। तो कम से कम इस क्षेत्र में कानून को बदलने की आवश्यकता है। इसका हम आपको एग्जाम्पल देंगे। मोहद्दीनगर विधानसभा में कुल 37 पंचायत है। 37 पंचायत में एक भी पंचायत का मुखिया आपको दूसरे जगह का नहीं मिलेगा, बाहरी नहीं मिलेगा। एक भी पंचायत का मुखिया, जो भी लोग बाहरी लोग को सपोर्ट करते हैं, वो अपने गांव में किसी बाहरी को मुखिया बना कर दिखा दें। जिस दिन वो अपने गांव में मुखिया बना दे, उसके बाद मोहद्दीनगर विधायक की बात करें। ये तो सब सारे के सारे आदमी, मोहद्दीनगर के जो भी जनता हैं, वो सिर्फ
टिकट 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 का बात करते हैं। अरे मोहद्दीनगर अपना इतिहास उठा कर देख ले, यहाँ से निर्दलीय चुनाव जिताने का कार्य किया, सोशलिस्ट संयुक्त पार्टी से उम्मीदवार को जिताने का कार्य किया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस यू से चुनाव जिताने का कार्य किया, जयप्रकाश नारायण की पार्टी को चुनाव जिताने का कार्य किया, जेडी को, जनता दल को चुनाव जिताने का कार्य किया। फिर ऐसी क्या मजबूरी है? हम उन सारे आदमी से अपील करेंगे जो बाहरी लोग को सपोर्ट करते हैं, उन सारे आदमी से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, अगर उनमें क्षमता है, उनमें शक्ति है, उनमें है तो वो अपने गांव के पंचायत में मुखिया बनाकर दिखा दे किसी बाहरी को। उसके बाद उनको प्रतिष्ठा का पता चलेगा कि प्रतिष्ठा क्या चीज होता है। सिर्फ एक छोटी सी चूक, संविधान और कानून का एक छोटी सी चूक के कारण आज हमारा प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। सिर्फ ये यानी डबल पद है, इससे मुख्यमंत्री का चयन होता है विधायक से। सिर्फ इस चूक के कारण कोई भी पार्टी यहाँ किसी भी उम्मीदवार को यहाँ थोप देते हैं। हम मोहद्दीनगर के जनता को बताने का कार्य करेंगे कि किसी पार्टी को अगर दूसरे विधानसभा में यानी किसी पार्टी को दूसरे विधानसभा में अगर फायदा पहुंचता है तो मोहद्दीनगर का बलिदान करने का कार्य वो पार्टी मोहद्दीनगर से करती है। इस बात को समझिए। जो भी व्यक्ति अगर बाहरी को सपोर्ट करते हैं, हम उनको हम बताना चाहेंगे कि उनमें क्षमता है तो वो अपने गांव का मुखिया किसी बाहरी व्यक्ति को बनाकर दिखा दे, क्योंकि गांव जो होता है प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। मोहद्दीनगर के जनता से अपील है कि अगर अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय जिताने का कार्य मोहद्दीनगर की जनता करे। निर्दलीय का भी अपना एक अलग अलग एडवांटेज है। जैसे अगर कोई निर्दलीय विधायक अगर चुनाव जीतते हैं तो वो सरकार किसी की भी बने वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपको पता होगा जो विपक्ष का विधायक होता है उसको मात्र 2 करोड़ रुपये मिलते हैं। अगर आप 37 पंचायत में डिवाइड कीजिएगा तो एक पंचायत में मुश्किल से 5 लाख रुपया आ पाएंगे। 5 लाख में क्या मोहद्दीनगर का क्या उस पंचायत का विकास हो पाएगा? हम बोलते हैं एक शादी के सीजन में 5 लाख से ज़्यादा भोज भात में उस पंचायत में खर्चा होता है। तो मोहद्दीनगर का मोहद्दीनगर का बाहरी चेहरा को आप चुनाव जिताइए जिसका फेस वैल्यू हो, जो बहुत सारे योजना को बिहार में ला सके, जिससे हमारा प्रतिष्ठा बढ़े। कोई बड़ा आदमी यहां से चुनाव लड़े। तो हम मोहद्दीनगर के जनता से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो अगर सही आदमी को टिकट नहीं मिल पा रहा है तो कृपया निर्दलीय को चुनाव जिताने का कार्य किए। हाँ, मोहद्दीनगर में निर्दलीय विधायक हुए हैं। मोहद्दीनगर में पीक पर जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको हराने का कार्य मोहद्दीनगर के जनता ने 1967 में कर दिया था। 1967 में हराया, 69 में हराया, 77 में हराया, 80 में हराया। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं जो उस समय के सबसे मजबूत पार्टी को हराने का कार्य मोहद्दीनगर के जनता ने किया। किसी पार्टी को अगर दूसरे विधानसभा में किसी प्रत्याशी से अगर फायदा पहुंचता है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि मोहद्दीनगर को बलिदान कर दिया जाए, मोहद्दीनगर को किसी दूसरे बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से चयन कर दिया जाए। मोहद्दीनगर के जनता से अपील है, और वो हर एक वो आदमी से अपील है जो बाहरी को सपोर्ट करते हैं। अगर उसमें क्षमता है, उसमें ताकत है, उसमें जो भी हैं, वो अपने क्षेत्र, अपने पंचायत से बाहरी को जिताने का कार्य करके दिखा दे, उसके बाद इस चीज़ को सपोर्ट करे। एक एग्जाम्पल बताने का कृपा करें इस 37 पंचायत में जहाँ पर दूसरे पंचायत का आदमी आकर मुखिया बना हो। मुखिया और विधायक ये दोनों प्रतिष्ठा का पद होता है, तो अपना प्रतिष्ठा धूमिल करने का कार्य न करे, अपना इतिहास को याद करे। मोहद्दीनगर अपने इतिहास को याद करे। यहाँ से कांग्रेस को भगाने का कार्य किया, यहाँ से निर्दलीय आदमी को जिताने का कार्य किया। बहुत कम ऐसा विधानसभा होगा 243 में जहाँ से निर्दलीय विधायक चुने जाते हों या चुने गए हों। उसमें हमारा एक मोहद्दीनगर भी है। मोहद्दीनगर का जनता कितना एक्टिव था, उनका मिजाज क्या था ये समझिए। आज का क्या मिजाज है? आज आप किसी से बात करना चाहेंगे तो वो कहेगा कि गठबंधन से टिकट ला कर लाओ। भाई सुप्रीमो अच्छे से पहचानता है कि भाई हमारे ही टिकट से कोई आदमी जीत सकता है।
किसी पार्टी के सुप्रीमो को अच्छे से पता है कि वो हमारे ही पार्टी से ये चुनाव जीत सकते हैं, तो वो उस प्रत्याशी पर देखते हैं कि इस प्रत्याशी से हमको कहाँ कहाँ फायदा होगा। अरे भाई, दूसरे विधानसभा में किसी प्रत्याशी से फायदा हो तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मोहद्दीनगर के जनता को कुर्बानी किया जाए, मोहद्दीनगर के प्रतिष्ठा को दुर्मिल किया जाए। थोड़ा सा पसीना आ रहा है भैया, थोड़ा पसीना हम लोग पोंछ लेते हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण मोहद्दीनगर में दो चीज़ हमेशा होता है, एक बाढ़, एक गंगा नदी से कटाव। आप हमको बता पाएंगे कि यहाँ का जो भी माननीय है वो इन दो क्षेत्रों में क्या कार्य किया? बहुत सारे हमारे गांव कट गए, उन लोगों के लिए पुनर्वास का योजना क्यों नहीं आया? तो मोहद्दीनगर के जनता से हम अपील करेंगे कि अगर सही आदमी का टिकट चयन नहीं होता है तो वो निर्दलीय को चुनाव जिताने का कार्य करे, जिससे हमारा प्रतिष्ठा बना रहे। विधायक का जो पोस्ट होता है वो डायरेक्ट प्रतिष्ठा का पोस्ट होता है। जैसे अगर आपके पंचायत में दूसरे पंचायत का अगर मुखिया बन जाए तो सारे पंचायत के लोग को बहुत तरह का बात बोला जाता है। इसी तरह अगर आप कभी पटना घूमिए, ठीक है ना, वहाँ के लोग बोलेंगे कि मोहद्दीनगर के आदमी में तो ये क्षमता ही नहीं है कि वहाँ से विधायक बने। तो अपने गौरवशाली इतिहास को याद कीजिए कि मोहद्दीनगर के जनता ने 67, 69, 77, 80 में नए पार्टी को जिताने का कार्य किया, अच्छे कैंडिडेट को जिताने का कार्य किया। अगर किसी व्यक्ति से दूसरे विधानसभा में फायदा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहद्दीनगर सीट को कुर्बान किया जाए। आपको हम बताना चाहेंगे, अगर मोहद्दीनगर में लोकल को अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम, थोड़ा कपड़ा देना था, हमने ये काले कपड़े खरीदवाए हैं, सिलवाए हैं, ये पहनकर हम विरोध करने का कार्य करेंगे। ये देखिए, बहुत सारे काले कपड़े हमने खरीदे हैं। ये काला कपड़ा पहन के हम मोहद्दीनगर में घूमेंगे, मोहद्दीनगर में विरोध करने का कार्य करेंगे। अगर यहाँ के लोकल आदमी को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग उनका विरोध करने का कार्य करेंगे। और हम ये बताना चाहेंगे मोहद्दीनगर के जनता को कि हम अपना जो पहला कार्यक्रम है वो तारा धमौन में शनिवार को 11 बजे एक वर्चुअल रैली करना चाहते हैं, लोकल फॉर वोकल के लिए सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ के जनता से हमको निवेदन है, आग्रह है कि हमको एक जगह दे जहाँ से हम ये वर्चुअल रैली कर सकें। हमारा एजेंडा सीधा है कि मोहद्दीनगर में लोकल आदमी को चुनाव जिताएं या लोकल आदमी को टिकट दे, ये गठबंधन और महागठबंधन। आपको पता नहीं, मोहद्दीनगर में कुल 3,15,000 वोटर हैं। क्या 3,15,000 में एक भी व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ने के योग्य हो, जिसको टिकट नहीं दे ये गठबंधन और महागठबंधन? 3,15,000 में एक भी। हमारे मोहद्दीनगर का इतिहास है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, हमारे मोहद्दीनगर का इतिहास है प्रशासन के क्षेत्र में, हमारे मोहद्दीनगर का इतिहास है बलिदान के क्षेत्र में। अभी अभी हाल ही में गलगांव घाटी में हमारा अमन कुमार सिंह शहीद हुए, केशव जी शहीद हुए, एक दिलीप सिंह जो थे कारगिल युद्ध में अपना पैर हाथ खो बैठे, नागेंद्र सिंह शहीद हुए। हमारे मोहद्दीनगर देश के लिए बलिदान होना भी जानता है। तो अगले शनिवार को हम तारा धमौन में एक वर्चुअल रैली करेंगे जिसका एजेंडा होगा कि लोकल को सपोर्ट कीजिए।
अगर गठबंधन महागठबंधन लोकल को टिकट नहीं देता है तो हम लोग निर्दलीय को जिताने का कार्य करेंगे। निर्दलीय का भी अपना एक अलग एडवांटेज है कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसमें वो अपना समर्थन देगी और वहाँ से योजना लाने का कार्य करेगी, जिससे मोहद्दीनगर का विकास होगा। मोहद्दीनगर जो है पूर्णतः बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर उद्योग नहीं लगते हैं, रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है। तो ये रोजगार उद्योग कौन लगा पाएगा? जो लोकल होगा, जिसको मोहद्दीनगर से सरोकार होगा, वही लोग ना लगा पाएंगे कि बाहरी लोग लगा पाएंगे। जो भी व्यक्ति, हम तो कहते हैं जो भी व्यक्ति बाहरी को सपोर्ट करते हो वो अपने पंचायत में बाहरी को मुखिया बना कर दिखा दें। आपको बेहद जानकर आश्चर्य होगा, मोहद्दीनगर से उन लोग का जुड़ाव होना यानी हो रहा है जिनका जन्म कभी मोहद्दीनगर में नहीं हुआ हो, जिनका शादी मोहद्दीनगर में नहीं हुआ हो, जो यहाँ खेले नहीं हो, यहाँ देखे नहीं हो, वो भी अपने आप को मोहद्दीनगर का आदमी बताते हैं। तो इसी के साथ अगले शनिवार को तारा धमोन से हम एक वर्चुअल रैली करेंगे। हर एक पंचायत में हम अपना वर्चुअल रैली करने का कार्य करेंगे कि लोकल आदमी को जिताएं। इसके बावजूद भी अगर गठबंधन महागठबंधन अगर लोकल को टिकट नहीं देती है तो ये काला कपड़ा पहन के हम विरोध करने का कार्य करेंगे। तो मोहद्दीनगर के जनता से अपील है कि यहाँ के लोकल को सपोर्ट करें। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सारे पर ये ट्रेंड कराने का कोई मोहद्दीनगर का लोकल फॉर वोकल के लिए सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं राहुल कुमार सिंह बघड़ा मोहद्दीनगर से अपना भाषा का विराम देता हूँ।